Good morning students, this is your English class. So basically हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है विथ ग्रामर. सो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर्स में वो शॉर्ट नोट्स रिपीटेडली आ रही है, बार बार आ रही है. इसलिए हम अब से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है हमारी वो समझेंगे और लर्न करेंगे. जैसे कि आज के पीरियड में आपको 2 शॉर्ट नोट बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको ये दोनों शॉर्ट नोट लर्न बाय हार्ट करनी है, पक्की याद करनी है, राइट. 2 शॉर्ट नोट तो आपसे इजीली याद होगी और जब आप स्कूल आओगे तब मैं ये शॉर्ट नोट की टेस्ट लूँगी. ओके. सो फर्स्ट हमारी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है राम सिंह 070 द ह्यूमन रोबोट. आई थिंक सबकी फेवरेट शॉर्ट नोट होगी ये. राम सिंह 070 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सुपर रोबोट्स प्लाजा. तो जो राम सिंह 070 था वो रोबोट था एक, और वो एक रोबोट का प्लाजा मतलब जहाँ बहुत सारे रोबोट बिकते हैं, वहाँ बनते हैं, तो वहाँ बना था. ही वॉज परफेक्टली प्रोग्राम टू फंक्शन इन द हाउस होल्ड, क्लीनिंग, अरेंजिंग, कलेक्टिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपर मार्केट, अटेंडिंग द लोन, मेलिंग लेटर्स, रिलेटिंग टीवी प्रोग्राम्स, सिलेक्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द पेपर. तो वो उसके अंदर वो एक परफेक्ट मतलब वो एकदम बराबर था और वो सबसे सही फंक्शन करता था. फंक्शन मतलब चलना, वो सबसे सही चलता था. और वो क्या क्या चीज़ें करता था, जैसे कि घर के काम, डस्टिंग वगैरह, सब सामान इकट्ठा करके रखना, बाज़ार से सब्ज़ी लाना, लॉन की साफ़ सफाई करना, लेटर्स को लेटर बॉक्स में डालना, डाकिये में जाना, टीवी प्रोग्राम्स चैनल को चेंज करना, बदलना, और पेपर में से न्यूज़ जो खबर होती है उसको भी सिलेक्ट करना. ही हैड एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ 3 प्रिंसिपल. तो उसके अंदर 3 उसूल थे. पहला था द रोबोट विल ओबे हिज मास्टर. जो रोबोट है वो अपने मास्टर, जो अपना मालिक है, उसका हमेशा पालन करेगा, वो जो कहेगा वही करेगा. द रोबोट विल नॉट हार्म ह्यूमन्स. जो रोबोट है वो कभी भी इंसानों को हानि नहीं पहुंचाएगा. एंड द रोबोट विल नॉट टेक हार्म टू सेल्फ. और जो रोबोट है वो खुद को भी हानि कभी नहीं पहुंचाएगा. ही वॉज ओन्ड बाय प्रेम चोपड़ा. और उसके मालिक का नाम क्या था? प्रेम चोपड़ा. राम सिंह 070 वॉज थरली ऑफिशिएंट विथ ट्रेमेंडियस स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो वो बहुत ही काम करने वाला रोबोट था. उसकी जो स्पीड थी, जो गति थी, वो बहुत ही फास्ट थी. और वो जो काम करता था वो एकदम परफेक्ट काम करता था, एक्यूरेसी के साथ. ही स्टोल एक्सपेंसिव एंटीक्स, ऑर्नामेंट्स एंड प्रीशियस स्टोन्स. तो उसने ज्वेलरी शॉप में जाकर, गहने की दुकान में जाकर जो एंटीक्स होते हैं, जो ज़वेरात होते हैं और जो कीमती स्टोन पत्थर होते हैं, वो सब उसने चोरी कर दिए थे. और किसके कहने पर? अपने मालिक के कहने पर. एट लास्ट ही वॉज कॉट स्टीलिंग प्रीशियस जेम्स. और वो ये चुराते हुए पकड़ा गया. When he was produced in the court, राम सिंह chose to break apart rather than tell a lie. और जब उसे कोर्ट में ले जाया गया तो राम सिंह ने अपने आप को तोड़ना बेहतर समझा और उसने झूठ बोलना बेहतर नहीं समझा. झूठ बोलने से अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ. हॉट ह्यूमन बींग्स और बिकम अनफेथफुल. या तो दूसरे ह्यूमन बींग्स को हर्ट करना, नुकसान पहुँचाना, या तो मैं अपने मालिक से दगाबाजी करूं. तो ये सब उसने चूज़ नहीं किया और उसने अपने आप को ही तोड़ दिया. ये थी आपकी फर्स्ट शॉर्ट नोट. नेक्स्ट वी विल डू हेलन केलर, अ गिफ्टेड लर्नर. हेलन केलर कौन थे आपको पता ही है. हेलन केलर बिकम डेफ एंड ब्लाइंड मैन. शी वॉज वेरी यंग. तो हेलन केलर बहरे और अंधे हो गए जब वो बहुत ही यंग थी. यंग मतलब जवान थे. सिंस शी वॉज डेफ शी कुड नॉट स्पीक. और वो बहरी थी इसलिए वो बोल भी नहीं पाते थे. शी वॉज वेरी यंग. शी वॉज हेल्प्ड बाय मिस्टर लाइव इन अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड.
तो वो बहुत ही यंग थे और एक टीचर थी, उन्होंने उनकी बहुत ही मदद की थी। हेलन फर्स्ट लर्न टू स्पेल वर्ड्स बाय मेकिंग फिंगर मूवमेंट्स ऑन हर पाम। तो सबसे पहले हेलन ने अपने पाम मतलब हथेली पर वर्ड्स को लिखना, अपनी उंगली से वर्ड्स को लिखा और उसकी जो मूवमेंट्स होती थी, हलचल होती थी, उससे वो समझती थी कि वो क्या लिख रही है। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच। और दूसरा स्टेज था उनका सीखने का, वो था सेंस ऑफ टच। किसी चीज़ को टच करके ये बताना कि वो चीज़ क्या है, वो भी उन्होंने सीखा था। शी लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट। और उन्होंने कैसे सीखा था कि दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो बोलता है तो उसके जो लिप्स होठ होते हैं उसकी हलचल होती है, वो होठ को हाथ लगाकर वो पहचानती थी। और जो गले में वाइब्रेशन आती है जब हम बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन गले में आती है, तो वो टच करके वो ये समझती थी कि वो इंसान क्या बोल रहा है। फाइनली शी स्टार्टेड टू रीड फर्स्ट टू राइट raised letters and with the braille. She also learned to write with both ordinary as well as the braille typewriter. फिर वो धीरे धीरे टाइपराइटर पे लिखने लगी। In Perkin Institution she learned Latin, जर्मन एंड एरिथमेटिक। तो ये तीनों चीज़ उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन वो जो जहाँ पर पढ़ने गए थे वहाँ पर सीखी। एट द कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ शी बिगन टू राइट पोएम्स एंड स्टोरीज। जब वो कैम्ब्रिज स्कूल में गई, उन्होंने पोएम्स और कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया। एंड द रेडक्लिफ कॉलेज लेक्चर्स वर स्पेल्ड इन हर पाम्स रैपिडली। और जब वो कॉलेज में गई तो उनके जो लेक्चर्स होते थे वो इनके पाम में, उनकी हथेली में जल्दी से लिखते थे। शी वुड गो होम एंड नोट डाउन वॉट एवर शी रिमेंबर्ड। तो वो घर जाती थी और वो नोट डाउन करती थी कि उनको जितना भी याद होता था वो उतना वो नोट डाउन करती थी। हेलन वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो वो ऐसी पहली बहरी और अंधी इंसान थी जिनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री थी। हेलन wanted to educate people on ways to help the blind। और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो दूसरे लोग जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, उनको भी वो पढ़ाने में मदद करेगी। She wanted to spread awareness regarding approval neglected state of the blind। तो उनको जो लोगों के अंदर जागरूकता दिलाने के लिए काम करने लगी। There is 8 abilities and an inspiration. She raised the funds to start projects to remove darkness and miseries from the lives of blind people। तो उन्होंने सब जगह जाकर फंड, पैसे इकट्ठा करना चालू किए तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट बना सके और जो मुसीबतें आ रही है बहरे और अंधे लोगों के रास्ते में, उनकी ज़िंदगी में, तो उसके दुख को और उनके अंधकार को पूरी तरीके से मिटा सके। तो ये थी आपकी 2 शॉर्ट नोट। तो दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। सो ये दोनों शॉर्ट नोट आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। अपनी नोटबुक में अलग से कॉलम बनाओ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट करके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और वैसे ही नंबर 1 करके आपको ये पूरी शॉर्ट नोट राम सिंह की और हेलन केलर की ये दोनों शॉर्ट नोट लिखनी है। अभी तक हमने जितना किया है स्कूल में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में वो सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद ही आप ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स लिखोगे, और जब आप लिखोगे तो आप याद करके लिखोगे, तो आपके लिए इजी होगा लर्न भी करना और लिखना भी, क्योंकि हमें लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ याद करके नहीं रखना है, राइट। तो ये फ़िलहाल के लिए मैं 2 शॉर्ट नोट आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में बाकी की 2 शॉर्ट नोट हम करेंगे, इसीलिए आप अभी लिख लो और उसे अच्छे से याद कर लो, राइट। ओके।